हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट हिंदी की चैप्टर्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट देख लिया था, जिसके हमने सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझे थे, पाठ का सार समझा था, और अगर बीच बीच में कोई अर्थ समझने थे, शब्दार्थ देखने थे तो वो भी देख लिए थे। और साथ ही हमने जो कवि थे सूरदास, उनके बारे में भी देखा। तो यहाँ पर अगला चैप्टर हम अब देखेंगे, चैप्टर सेकेंड, तो जिसका जो है टाइटल है इस चैप्टर का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि एक तुलसीदास द्वारा रचित रचना से लिया गया है। तो आप नाम देखकर समझ जाइए कि किस बारे में बातचीत होगी। जब राम जी जो है सीता से स्वयंवर के लिए जाते हैं ना करने के लिए, तब वहाँ पर जो राम के द्वारा धनुष तोड़ा जाता है, उस टाइम जब परशुराम आ जाता है कि उन्होंने वो धनुष क्यों तोड़ा, तो इस बीच में जो संवाद होता है, उनकी जो बातचीत होती है, वो इसमें दिखाया गया है, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद को। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ, जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी भी है और आपको अच्छा भी लगेगा इनके बारे में जानना। तो जो तुलसीदास है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। ठीक है, तुलसी का बचपन जो था वो संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी वो बिछड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु कृपा, उनके जो गुरु थे उनके द्वारा उन्हें राम मार्ग मिला, राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्त थे, तो राम भक्त के तौर पे उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं भी की हैं। रचनाएं हैं जैसे उनकी रामचरितमानस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है उनके द्वारा की गई। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो यहाँ पर ये जो संवाद है ना, ये रामचरितमानस से ही लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब धनुष टूट गया था तो परशुराम आए थे, बहुत क्रोधित थे। तो जो धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे लक्ष्मण के द्वारा परशुराम को, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर तर्क देते हुए कहा कि ये धनुष पुराना व कमजोर था, यह तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वैसे भी एक पुराने अनुपयोगी धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ हो सकता है और आपकी क्या हानि हो गई है। ऐसे धनुष के टूटने पर क्रोध करना ठीक नहीं है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि उन्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। धनुष तो टूटा था, इसलिए टूटा था क्योंकि जो धनुष था वो बहुत पुराना था और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। तो टूटने पर आपको क्या हानि हो गई है, यानी आपको क्या उससे मिल गया है कि अगर टूट गया है तो आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। तो वो परशुराम से पूछ रहे थे। तो ये सभी तर्क आपको बताने थे। अगला सेकंड क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो राम स्वभाव के बहुत सरल थे, जबकि लक्ष्मण थोड़े से क्रोधित थे। तो राम के स्वभाव की विशेषताएं कि राम स्वभाव से कोमल एवं विनयी हैं, इसलिए उनके मन में अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। वे प्रयत्न की बातों में न पढ़कर लक्ष्मण को समझाते भी हैं और परशुराम का दिल जीत लेते हैं। और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं राम के विपरीत। लक्ष्मण का स्वभाव राम के विपरीत है। वे उग्र और वीर और साहसी हैं। वे अपने व्यंग्य बाणों से परशुराम को छलनी कर देते हैं, जिस कारण परशुराम भड़क उठते हैं। इसके साथ ही वे वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है वाचाल, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले और आक्रामक स्वभाव के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेषताएं बतानी थी। अगला क्वेश्चन थर्ड है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, हमने बचपन में न जाने कितनी धनुष यानी छोटे धनुषियाँ बोलते हैं, छोटे धनुषों को तोड़ डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष का आपकी इतनी ममता क्यों आ रही है। तो परशुराम बोलते, हे राजपुत्र, लगता है तेरी मृत्यु आ गई। क्योंकि वो उनकी तर्क कर रहे थे ना, तो परशुराम को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तू संभल कर बोल नहीं पा रहा है। तो शिव धनुष को धनोई की समान बता रहा है, जबकि इस धनुष के बारे में संसार भर को पता है। वो जो टूटा था शिव धनुष था, शिव जी के परम भक्त थे परशुराम। तो
इसी कारण वो गुस्सा हो गए थे राम जी के लिए। और राम जी से गुस्सा तो वो हुए थे, बट जो लक्ष्मण है उन्हें अच्छा नहीं लगा था, तो वो बीच में बोल पड़ते हैं और तर्क करते हैं परशुराम से। तो यहाँ पर इसी संवाद को हमें लिखना है। तो वो बोलते हैं कि तू धनुई के बराबर, धनु यानी छोटे धनुष के बराबर तुलना कर रहा है मेरी शिव धनुष के बारे में तो पूरे संसार को पता है। तो लक्ष्मण व्यंग्य से कहते हैं, लक्ष्मण हे देव, हमने तो यही जाना था कि सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं, फिर राम ने इस नए के धोखे में देखा था, यह तो छत्ते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष है। यानी राम के छूते ही तो टूट गया, तो इसमें जो इसकी क्या विशेषता है ऐसी जो ये अलग है सबसे। तो परशुराम बोलते हैं, अरे शठ, लगता है तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तू मुझे निरामुनि समझ रहा है। तो वो इस चीज़ को सुनकर के बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि वो उनसे भिड़ जाते हैं, वो उनसे तर्क करने लगते हैं, जिसके कारण कि वो गुस्से में बोलते हैं कि मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तो मुझे मुनि समझ रहा है, मैं बोल नहीं सक रहा तुमसे, इसलिए तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कई बार इस पृथ्वी के सारे राजाओं का संहार किया है, मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट डाली हैं। इतना ही नहीं, मेरे फरसे की कठोरता के वजह से गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं, वाह मुनि जी, आप तो बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं। आपका बस चले तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दे। मैं कोई छुई मुई का फूल नहीं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाऊंगा। मैं आपको ब्राह्मण समझकर चुप रह गया हूँ। हमारे कुल में गाय, ब्राह्मण, देवता और भक्तों की वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर आपके वचन ही करोड़ों व्रजों के समान घातक हैं। आपने शस्त्र तो व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। तो वो व्यंग्य से उनको हंसी करते हैं, यानी उनके संग में तर्क स्वरूप व्यंग्य करते हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं अपने स्वभाव को, अपने बड़ी बड़ी बातों से वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं किस तरह का योद्धा हूँ। तो वो ये कह के चुप हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ब्राह्मण और देवता भक्तों की वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो आपके तो ये जो बोल रहे हैं ना, वही वज्र के समान है, जो आपके हाथ में फरसा है वो किस काम का है। तो इस तरह की ये जो संवाद है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो ये संवाद जो है बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको लिख दिया है, इस तरह से बता दिया है। आपको भी इसी तरह से इसे लर्न करके लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन्य दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मातु पिते ही जनित सोजपत सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन्य के अभर्ग दलन, परसु मोर अति घोर। तो जो हमने पहले संवाद देखा है ना, वो इसी के बारे में कि वो अपने बाल ब्रह्मचारी होने की बात करते हैं, क्षत्रिय कुलद्रोही की होने की बात करते हैं, उन्होंने कई राजाओं का संहार किया, वो ये बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी संवाद में क्या क्या कहा गया है परशुराम के थ्रू आपको यहाँ पर बताना है। तो परशुराम जो है बहुत ही गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे जो धनुष था उसके टूटने के कारण। तो यहाँ पर ये जो संवाद है ये भी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, परशुराम ने अपने बारे में सभा में कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती के राजाओं और क्षत्रियों से विहीन किया है। इस धरती को मेरे इस भयंकर फरसे ने सहस्त्र भाव की हजारों भुजाओं को काट डाला था। इसे देखकर गर्भधारिणी स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। तो ये था इसका जो पद्यांश था, इसका अर्थ। ठीक है, तो बार बार आ रहा है इस पद्यांश को, तो आप रट ही चुके होंगे अब तक, क्योंकि इससे पिछले बारे में भी हमने देखा था। इससे पिछले वाली जो क्वेश्चन है जो हमें संवाद अच्छा लगा था वो भी इसी तरह का हमने देखा था। तो यहाँ पर भी एक और इसी से रिलेट आ गया है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाता है, अपने वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपना परिचय देता है। वे अपने पौरुष का अहंकार नहीं रखते हैं और अपने मुंह से वीरता का बखान नहीं करते। चूँकि जो परशुराम थे वो अपने जो बखान थे वो कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि वीर योद्धा इस तरह की बातें नहीं करते। वीर योद्धा तो रणभूमि में बताते कि हम कितने वीर हैं, आप तो अपने मुंह से बता रहे हैं अपनी योग्यता।
तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि आप वीर नहीं हैं या वीरता का बखान कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना एक बहुत ही अच्छा गुण है, क्योंकि विनम्रता इन दोनों पर नैतिक अंकुश रखती है। व्यक्ति कई बार शक्ति और साहस के बल पर उद्दंडता करने लगता है, उसकी उस उद्दंडता के कारण वह बुरा लगने लगता है। ऐसी स्थिति में विनम्रता ही उस पर अपना नियंत्रण करती है। लक्ष्मण और परशुराम दोनों पराक्रमी और शक्ति संपन्न है, परंतु विनम्र न होने से अहंकारी लगते हैं। राम में विनम्रता अधिक है तो वे अधिक प्रभावशाली लगते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, बेहसी लखनऊ भाव स्पष्ट करना है आपको। यहाँ पर पद्यांश के कुछ दिए गए हैं रूप। तो देखिए, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभट्टमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहन उड़ावन पुंकी पहारू। तो कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। ठीक है। महाभट्ट का अर्थ होता है योद्धा। अभर्क का अर्थ होता है यहाँ पर बच्चा। इससे पहले जो आपने देखा था ना, उसमें अभर्क शब्द आया था, तो इसलिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, इहा कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तरजनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कचुकाहा सहित अभिमाना। कुम्हड़ बतिया यानी बहुत कमजोर, तर्जनिया अंगूठे के जो पास की उंगली होती है ना, सबसे छोटी वाली, वो। पुलिस अर्थात कठोर। और कुठारू का अर्थ हमने देख ही लिया था, कुल्हाड़ा। ठीक है। गादी सुनु कद कहे हृदय हसी मुनि हरि 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 खूज, अय मैं खांड न उख में, अजऊ न बूझ अबूझ। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपको दिए गए हैं, इनके आपको अर्थ देखने हैं। ठीक है। तो ये तीनों आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इनके भाव स्पष्ट करेंगे हम। भाव सबसे पहले वाला जो है आपका पद्यांश, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे। भाव देखेंगे। लक्ष्मण ने हंसकर मुनि परशुराम पर व्यंग्योक्ति की कि आप स्वयं को बड़ा भारी योद्धा समझने का भ्रम पाले हुए हैं, इसलिए मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। आपका यह प्रयास पहाड़ को फूंक से उड़ाने जैसा लगता है, अर्थात कोरी वा चलता बता रहा है। और अगला जो पद्यांश है, इहा कुम्हड़िया बताऊं, तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मण जो है अपने साहस और वीरत्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखते ही मुरझा जाएं। कुम्हड़ बतिया नहीं, बहुत कमजोर नहीं है, हम ही कोई कम नहीं है। मैंने फरसे और धनुष बाण को भली प्रकार देख परख कर कोई बात कही है। मैं आपसे किसी बात में कम नहीं हूँ, इसलिए मुझे कम आंकने की भूल मत करना। अगला जो है, अगला पद्यांश, गादी सुनु कहे हृदय। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी हमको देखना है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जो है वो परशुराम की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हुए सोचने लगे कि परशुराम को हरा हरा ही दिखाई देता है, अर्थात स्वयं के बारे में बड़ी भ्रांति है, यानी गर्व है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी खांड के समान समझ रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आया, उखमे। ठीक है। उखमे का अर्थ होता है ना, गन्ने से बना हुआ। और एमे का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। गाधी सुनु का अर्थ होता है गाधी के पुत्र, यानी विश्वामित्र। यहाँ पर विश्वामित्र का संवाद आ जाता है। तो विश्वामित्र जो है वो कह रहे हैं परशुराम के बारे में। और यहाँ पर एक और शब्द है, चलिए हमने ये तो देख ही लिया है, उखमे, एमे और गादी सुनु, है ना। इनका अर्थ देख लिया हमने। गादी के पुत्र यानी विश्वामित्र गादी सुनु हो गए, और सुनु यानी पुत्र। एमे का अर्थ हो गया लोहे का बना हुआ। नेवारे यानी मना करना। और उखमे का हो गया अर्थ गन्ने से बना हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर विश्वामित्र का संवाद है छोटा सा, कि विश्वामित्र परशुराम की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हुए सोचने लगे कि परशुराम को हरा हरा ही दिखाई देता है, अर्थात स्वयं के बड़े बारे में बड़ी भ्रांति है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी खांड के समान समझ रहे हैं और उसे एक ही बार में नष्ट कर डालेंगे। वे अज्ञातवश यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लक्ष्मण लोहे से बना खांडा है, जिसमें संघर्ष मोल लेना आसान नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8। पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो जो तुलसीदास जी हुए हैं वो भी उत्तर प्रदेश की बांदा जिले के एक राजापुर गांव में हुआ था। तो यहाँ पर भी उन्होंने कई चीज़ें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की भाषा, ब्रिज भाषा और वहाँ की बिहारी लैंग्वेज को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इस लैंग्वेज को। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में आपको भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है कि तुलसी रससिद्ध कवि हैं, तुलसी की भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा है ना, बिहार की जो है भाषा वो अवधी होती है, तो अवधी भाषा है। उन्होंने भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है। संवाद योजना के द्वारा पात्रानुसार कोमल, मधुर एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कलात्मक रूप से किया है। तुलसीदास ने तत्सम शब्दों की तद्भुव रूप लिखकर श्रुति माधुर्य का समावेश किया है। आपने चौपाई, दोहा, छंदों में रचना कर भाषा को सुगेय और लोकप्रिय बनाया है। छंदों की चरणांत में वर्णों का दीर्घ या गुरु रूप में प्रयोग कर नाच सौंदर्य की वृद्धि की है। तुलसी के काव्य में अनुप्रास, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति, रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग सहजता के साथ हुआ है। उन्होंने वीर तथा हास्य रस के साथ ही मुहावरों, सूक्तियों और व्यंग्योक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9th। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, इस पूरे प्रसंग में लक्ष्मण के कथनों में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य झलकता है। परशुराम मुनि है, ब्राह्मण है, इसके साथ ही वे बहुत अड़ियल और बड़बोले भी है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, इसलिए लक्ष्मण उन पर व्यंग्य बाण चलाना ही उपयुक्त समझते हैं, यानी बातों से हराना ही उन्हें उपयुक्त समझते हैं, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो उठते हैं और लक्ष्मण अपने व्यंग्य बाणों से उनकी खोखली वीरता की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब परशुराम आवेश में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले का संहार करने की बात करते हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़ दिए हैं। जब परशुराम कहते हैं कि शिव धनुष की तुलना धनुष से नहीं की जा सकती, यानी जो छोटे धनुष है उनसे नहीं की जा सकती, तब लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे लिए तो सब धनुष एक से ही होते हैं। इसी प्रकार जब परशुराम क्रोध में आकर विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं अभी इससे मारकर गुरु के ऋण से उऋण होता हूँ, तब लक्ष्मण व्यंग्य प्रहार करते हुए कहते हैं कि माता पिता का तो ऋण आप उतार ही चुके हैं, अब आपको गुरु ऋण भारी पड़ रहा है। लंबे समय से न चुका पाने के कारण ब्याज भी बढ़ गया होगा। किसी हिसाबी को बुला लो, मैं अभी अपनी थैली खोलकर हिसाब चुकाता हूँ। इस प्रकार पठितांश व्यंग्य से भरपूर है। इस तरह से वो व्यंग्य करते हुए उनसे नजर आ रहे हैं। तो ये होता है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, कोटि कुल सम बचनो तुम्हारा, तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ पर कै में है बै और है की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, बै और है काफ़ी बार आए थे कि बै भी आया है और है भी आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलुस में कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और कोटि कुलुस सम में उपमा अलंकार है। तुम्हें तो कालू हाक जनुलावा में संभावनात्मक वर्णन होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार मोहि लागी बोलावा में पुनरुक्ति प्रकाश है। लखन उतर आहुति सरिस और जलसम बचन में उपमा अलंकार है। भृगु पर कोपु कृसानु और रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। रचना और अभिव्यक्ति। अब देखेंगे रचना और अभिव्यक्ति, जिससे रिलेट आपके क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, जिसमें क्वेश्चन है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। क्रोध के पक्ष में मत है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए नहीं होता, वह कभी कभी सकारात्मक भी होता है, क्योंकि वह अन्याय का प्रतिकार करता है और साहस और वीरता का प्रदर्शन कर उत्साह का संचार भी करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुष्ट
अभिमानी व्यक्ति आपके घर आकर आपसे अपशब्द कहे तो आप अपना सर नीचा करते हुए सुनते रहें, ये कैसे शांत होगा? तो वह कैसे शांत होगा? तो वह तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करता ही रहेगा, इसलिए क्रोध करने पर ही उस समय वह शांत होगा। इसी प्रकार परशुराम बढ़ चढ़कर भक्षक करते हुए लक्ष्मण को मारने को तैयार हो जाते तो उन्हें कौन रोक पाता? इसलिए लक्ष्मण का भी व्यंग्यात्मक क्रोध करना आवश्यक था, क्योंकि ऐसे समय में क्रोध रक्षक की भूमिका निभाता है। क्रोध के विपक्ष में मत क्रोध एक अवगुण है, मनुष्य का शत्रु है, क्योंकि वह उसे घमंडी बड़बोला बनाता है। क्रोध विनाश का कार्य करता है, वह निर्माण नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्योक्तियों से परशुराम के क्रोध की आग को अपना भड़का दिया था कि राम यदि संकेत से लक्ष्मण को नहीं रोकते तो कुछ भी हो सकता था, अतः क्रोध से बचना चाहिए। तो कई चीज़ों में क्रोध नकारात्मक है, कई चीज़ों में सकारात्मक भी होता है। तो यहाँ पर ये पक्ष में मत रखा था मैंने कि क्रोध के पक्ष में मत किस तरह से आपको करना चाहिए और कहाँ क्रोध करना चाहिए, इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है। संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं। परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर दिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। तो उपयुक्त परिस्थिति में हमारा व्यवहार संतुलित होता। हम लक्ष्मण की तरह परशुराम के बड़बोलेपन का विरोध तो करते, लेकिन उनका अपमान नहीं करते। हम भी साहस के साथ जोर जोर से बोलकर उन्हें परिस्थिति समझने के लिए मजबूर करते। यदि वह सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते तो हम उनके प्रति विनय का प्रदर्शन करते, क्योंकि बड़े होने के साथ मुनि और सम्माने भी थे वे। ऐसा नहीं होता है कि वे ज्ञानी होने के कारण परिस्थिति को समझ नहीं पाते। प्रश्न संख्या 13 है। अपने किसी परिचित मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो कोई भी आपका जो मित्र है, आपका रिलेटिव है, उसकी विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे हमारा मित्र कुशाग्र बुद्धि, सत्यवादी, निर्विवादी है। उसमें विनम्रता, सहनशीलता, सहजता और ईमानदारी की पूरी तरह से समाई हुई है। वह अपने माता पिता, गुरुजनों का आदर करता है। वह दूसरों का सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहता है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। वह प्रत्येक नई बात की तह में जाकर उसे समझना चाहता है। मेरा मित्र क्रोधी एवं घमंडी नहीं है, पर आत्मसम्मानी है। ठीक है, आत्मसम्मान भी अपनी जगह होता है। जरूरी नहीं है कि आप क्रोध से अपना आत्मसम्मान बचाएं। आप अच्छे रह करके, आप ईमानदार रहकर भी आप अपना आत्मसम्मान बचा सकते हैं और आत्मसम्मान के साथ में इस जीवन को निकाल सकते हैं, जी सकते हैं। तो आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़े क्रोध करने की तो क्रोध भी करिए, पर आपका आत्मसम्मान बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन 14 है। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शिक्षक को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखिए। हमें दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा समझता है वह अपने आप में घमंडी बन जाता है। इस संदर्भ में हम कछुआ खरगोश की कहानी लिख सकते हैं कि बात है एक तालाब में कछुआ रहता था। उस तालाब के पास एक बिल में खरगोश भी रहता था। तालाब में पानी पीने जाने के लिए कारण खरगोश और कछुए में मित्रता हो गई। खरगोश बहुत चालाक था, वह कछुए की क्षमता को बहुत कम आंकता था। एक दिन दोनों में दौड़ की शर्त लग गई। जो निर्धारित स्थान पर पहले पहुंच जाएगा उसी की जीत होगी। खरगोश दौड़कर आधी दूर तक जल्दी पहुंच गया। उसने सोचा कि अभी तो कछुए को आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गया और विश्राम करते करते खरगोश को नींद आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है और कहीं नहीं रुका और चलता ही रहा। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने फिर से दौड़ लगाई और देखा तो कछुआ तो पहले ही वहां पहुंच चुका है जो निर्धारित स्थान था वहां पर। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया। खरगोश को पछतावा हुआ, क्योंकि उसने कछुए की क्षमता को कम करके आंका था। इसलिए शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। हमें हमारी कैपेबिलिटी पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरे की कैपेबिलिटी नहीं देखनी चाहिए कि वो कितना पढ़ रहा है या पढ़ रही है या वो क्या कर रहा है। नहीं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई, अपना टाइम निकाल करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 है। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। अगर आपने कहीं पर न्याय नहीं हो रहा है, कहीं पर अन्याय हो रहा है और वो आपने अगर देखा है तो वो आपको घटना जो है याद करके यहाँ पर लिखनी है। जैसे हमने कई अवसरों पर अन्याय का प्रतिकार किया है। जैसे हमारे विद्यालय में एक निर्धन छात्र पढ़ता था। वह विद्यालय द्वारा निर्धारित पूरी पोशाक पहनकर नहीं आता था। एक दिन शारीरिक शिक्षक ने जूतों की जगह चप्पल पहनकर आने पर उस पर 50 रुपये और 50 रुपये जुर्माना दे दिया। ठीक है, तो हम दुखी हुए क्योंकि वह जुर्माना देने में असमर्थ था। मैंने प्रधानाचार्य के पास जाकर इस अन्याय का प्रतिकार किया, यानी इसका विरोध किया, उसका जुर्माना माफ़ कर दिया। एक बार जब मैं बस यात्रा कर रहा था
तब एक यात्री बस में चढ़ा और मेरे पास खाली सीट पर आकर बैठ गया। पैसे मांगने पर उस यात्री ने बस कंडक्टर को पैसे दे दिए, लेकिन बस कंडक्टर ने उसे बदले में टिकट नहीं दी। तो बस चलने के बाद जब उसने टिकट मांगी तब उसने कहा कि टिकट का क्या करोगे, मैं भी आपके साथ ही तो चल रहा हूँ, दोबारा तुमसे कोई किराया नहीं मांगूंगा। यह देखकर मैंने उस अन्याय का प्रतिकार किया। अंततः कंडक्टर ने उस यात्री को टिकट दे दी। बिना टिकट के कभी भी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई अगर आपसे कहे भी ना कि मैं फ्री में आपको ले जाऊंगा, तब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसके थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा जो क्राइम्स है वो भी बढ़ रहे हैं। अगर कोई कैब कर रहे हैं, आप कैब के थ्रू अगर आप जा रहे हैं और कैब वाला ये कह दे कि आप अपनी लोकेशन डिसमिस कर दें और मैं आपको 100 रुपये की जगह 50 रुपये में ही ले चलूँगा, तो आप बिल्कुल भी कैंसिल ना करें अपनी लोकेशन को, अगर कैब में जा रहे हैं तो। ठीक है। हाँ, खुले आप ऑटो में जाइए, आप रिक्शे में जाइए, जहाँ पर आप चीख सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं। बट अगर आप पैक गाड़ी में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं तो आपको अपनी लोकेशन शेयर करके रखनी चाहिए किसी न किसी के थ्रू। इसी तरह से आप अपने अन्याय का प्रतिकार कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपने देखी जो कि बहुत ही अच्छे थे कि बस का टिकट लेना ज़रूरी है और जो गरीब बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो जुर्माना लगाया जाता है वो भी एक अन्याय ही है। तो यहाँ पर आप अपनी साथ में जो घटनाएं हुई हैं वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधी भाषा अवध क्षेत्र में बोली जाती है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि जगह पर अभी भी अवधी भाषा का यूज़ होता है। तो ये होता है आपका चैप्टर डन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई और आपसे इस पार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपके पूरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा पार्ट भी लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन आंसर जो भी बनते हैं इस संवाद के थ्रू उनका पार्ट भी लेकर आएंगे, पार्ट का सार भी लेकर आएंगे, पार्ट की जो अर्थ हैं वो भी हम समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो एक ही पार्ट में हम सभी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, बट फिर भी मैंने बीच बीच में आपको कठिन शब्दार्थ भी बताए हैं, कवि के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन बताया है, पाठ के बारे में भी बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह से हेल्प करेगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और इसी तरह के और नए नए वीडियोज़ देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।